साथियों, तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई भाई ठीक चल रही होगी। 5-6 दिन का आपको गैप भी मिल गया है चीज़ों को पढ़ने के लिए। और रही बात उसकी क्यों भाई 5-6 दिन क्लास नहीं हुई, तो ज़्यादातर बच्चों को पता होगा एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। उनको कुछ चीज़ें जो थी वो अलग से करवाई बस। और आप इसमें परेशान मत होना, ये 5-6 दिन के सवाल तो हम आपको जरूर करवाएंगे ही, ऐसा नहीं है कि सवाल रह जाएंगे। लेकिन इससे एक चीज़ और पता चलती है कि भाई जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपके लिए भी कुछ अलग से सहारा की जरूरत होगी, तो वो दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मंथली क्लास के लिए बच्चे पूछते रहते हैं, तो मंथली क्लास अब पूरी आपको मिल जाएंगी जनवरी टू अगस्त। ये मैंने करवा दिए जनवरी टू अगस्त। ठीक है, चलिए, जनवरी टू अगस्त करवा दिए। सितंबर जो है वो आपको कल मिल जाएगा। इस बार सितंबर की क्लास करवाएंगे आदर्श सर। मुझे टाइम मिलता नहीं है बच्चों इतना ज़्यादा, अभी बीच में थोड़ा सा इशू है टाइम का, तो आदर्श सर करवाएंगे सितंबर की क्लास, बहुत बेहतरीन करवाएंगे। कोशिश तो ये रहेगी कि मुझसे भी अच्छी क्लास वो आपको लगे। ठीक है, चलिए। और वो कब होगी, ये टाइम टेबल है, कल 7 बजे। क्योंकि महीना ख़त्म होते ही आगे से हमारी कोशिश रहेगी, चाहे मुझे टाइम मिले तो मैं कराऊंगा, आदर्श सर को मिले तो आदर्श सर करवाएंगे, पर महीना ख़त्म होते ही आपकी मंथली करंट अफेयर निपटाई जाएगी, ताकि आप उसका रिवीजन साथ के साथ करते रहें। ठीक है, मेरे कुछ कॉन्स्टेंट हैं बच्चों जॉब की वजह से, तो इस वजह से, हालांकि अगर मेरी भूमिका सब्जेक्ट में बदलती भी है करंट अफेयर से या किसी से, तो आपको मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो अब से ज़्यादा बेहतर, अब से ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। ये मेरा वादा है आपसे। आपको ये नहीं लगेगा कि जी आपने ये नहीं पढ़ाया सब्जेक्ट, वो पढ़ा दिया तो उतना हमें फ़ायदा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करें अभी। कल के सवाल, कल का मतलब पिछली क्लास का, तो 23 सितंबर को लास्ट क्लास हुई थी। होप जनाई कहाँ का फोक डांस है, तो असम का है। ठीक है, असम का क्या हमने बुगुरुम्बा भी पढ़ा, बुगुरुम्बा, बुगुरुम्बा भी पढ़ा जी। कली गोपाल भी पढ़ा था, कली गोपाल भी असम का ही था। खेल गोपाल भी, खेल गोपाल भी असम ही का था बच्चों। ठीक है, खेल गोपाल। ठीक है बच्चों, बिहू, बिहू भी असम का ही था। बिछुआ, बिछुआ भी असम का ही था। ठीक है, अंकिया नाट, ये भी। झुमुरा, ये भी। तो असम के कुछ फोक डांस हैं, जैसे कली गोपाल की शादी हुई है, कली गोपाल की बहू आई है, ऐसे याद करते हैं हम। कली गोपाल की बहू आई है। ठीक है, और बहू कैसी है, असम। औसम बोलते हैं ना, औसम मतलब अच्छी, शानदार, तो वो कैसी है, बहू औसम है। तो कली गोपाल की बहू आई है जो कि औसम है, याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस तरह से हम इसे ऐड करते हैं, बाद में एक पूरी कहानी इसकी बन जाती है। तो अभी कुछ टाइम में जब मैं स्टैटिक जीके की क्लास शुरू करूंगा यूट्यूब पे, थोड़े से टाइम में 10 तारीख के आसपास, तब से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्ट्रैटेजी जीके याद करनी है। ठीक है, असम का बुगुरुम्बा बच्चों ध्यान रखना है, असम का ही कली गोपाल, खेल गोपाल भी, बिहू भी, बिछुआ भी, अंकिया नाट, झूमुरा। अब जिसकी अच्छी बहू आएगी वो तो नाच करेगा, नाट नाट, वो तो अंकिया नाट भाई, वो तो क्या करेगा, नाच करेगा, ध्यान रखना है। झूमुरा झूमेगा या नहीं झूमेगा भाई, झूमुरा वो तो झूम रहा है, क्यों क्यों झूम रहा है, उसकी तो अच्छी बहू आ गई भाई, है ना। जब आएगी ना, शादी होती है और जब आएगी अच्छी बहू, तो भाई वो तो झूमेगा, उसे तो कोई रोक नहीं पाएगा फिर। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है, बुगरुम्बा असम का है, कली गोपाल असम का है, खेल गोपाल असम का है, बिहू असम का है, बिछुआ असम का है, अंकिया नाट और झूमुरा, अंकिया नाट और झूमुरा। चलिए 23 सितंबर वाले क्योंकि कल क्लास नहीं हुई तो ये हम रिवीजन नहीं करेंगे, आज के सवालों पे आ जाओ। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन, यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्फ्रेंस, टेलीकम्युनिकेशन को एक स्टैंडर्ड प्रदान करने के लिए ना, तो उससे संबंधित एक होती है क्या बच्चों, कॉन्फ्रेंस। और ये होने वाली है कहाँ पर, इस बार भारत में होने वाली है। क्या होने वाली है बच्चों, ये भारत में होने वाली है। इस बार भारत में ही क्या विश्व धरोहर समिति की बैठक भी हुई थी, विश्व धरोहर समिति,
विश्व धरोहर समिति यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है उसकी बैठक भी क्या इस बार भारत में ही हुई थी? तो उसकी बैठक भी इस बार भारत में ही हुई थी, याद रखना है। और कौन सा सत्र था? 46वां सत्र था बच्चों, 46वां सत्र था। तो वो भी नई दिल्ली में हुई, ये भी नई दिल्ली में होगी। जो मानकीकरण है ना, विश्व दूरसंचार मानकीकरण, ये बैठक भी कहाँ होने वाली है? ये भी नई दिल्ली में होने वाली है। इस बार एक प्रदर्शनी हुई थी टेक्सटाइल से संबंधित, भारत टेक्स, ठीक है। तो भारत टेक्स जो है वो भी कहाँ पे हुई? वो भी न्यू दिल्ली में हुई। तो ध्यान रखना है ये 2-3 कॉन्फ्रेंस आपको। पिछले बार G20 भी नई दिल्ली में हुई थी, G20 भी पिछले बार नई दिल्ली में। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन, इसका आयोजन भारत में होगा बच्चों और नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कहां पे किया है? तो सोलापुर है कहां, क्या आपको पता है? सोलापुर है कहां? हाँ, एयरफोर्स का तो एग्जाम आ रहा है ना बच्चों, अब छोड़ सकते हो बिल्कुल। एयरफोर्स वाले बच्चे जुलाई अगस्त की अलग से क्लास कर लो और यूपी पुलिस वाली गागर में सागर कर लो, बहुत रहेगा आपके लिए। यूपी पुलिस वाली गागर में सागर 500 सवाल वो हैं और 2 मंथ की मैंने कराई है, ये कर लो, काफी रहेगा एयरफोर्स वालों के लिए। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलापुर हवाई अड्डे का तो महाराष्ट्र में किया है, कहाँ पे? और भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, और सोलापुर हवाई अड्डे का। तो हाल ही में सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? सवाल इस तरह से भी बन सकता है और इस तरह से भी बन सकता है, जैसे हमारा है कि पीएम मोदी ने सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है, दोनों तरह से बन सकता है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चों, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर को। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम को कितने साल पूरे हुए हैं? तो मन की बात कार्यक्रम को हाल ही में 10 साल पूरे हुए हैं। ऐसे सवाल बनेगा, होंगे अभी 3 तारीख को, लेकिन सवाल बनेगा ऐसे, 10 साल पूरे है ना। जैसे जन धन योजना को भी क्या 10 साल पूरे हो चुके हैं? जन धन योजना, क्योंकि वो भी जिस साल मोदी गवर्नमेंट आई थी उसे भी 10 साल पूरे हो गए। क्या उसकी जो घोषणा है वो 15 अगस्त को लाल किले से की गई थी? क्या उसके बाद 28 अगस्त को 2014 में ही उस योजना को शुरू कर दिया गया? और बहुत बेहतरीन योजना इस टर्म्स में कह सकते हो आप कि आप अभी छोटे बच्चे हो, आपको नहीं पता होगा अकाउंट वगैरह का। आप अपने पिताजी से, माताजी से, चाचा जी से पूछ के देखना, अकाउंट खुलवाना कितना बड़ी सरदर्दी हुआ करती थी। और जब ये योजना आई तो लोगों ने घर जा जाकर अकाउंट खोले, बैंक वालों ने घर जा जाकर अकाउंट खोले बच्चों, है ना। तो कम से कम उन्हें वित्तीय जो एक हमारी वो सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम बना हुआ है, उससे जुड़ने का मौका मिला, ठीक है, जुड़ने का मौका मिला। तो मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखना है बच्चों। तो मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 10 साल इसको पूरे हो रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली जो है याद रखना है, एक तो आतिशी, इसकी अभी सीएम बनी है, आतिशी मारलेना उनका नाम है, तीसरी महिला सीएम है, तीसरी महिला सीएम है वो, सबसे युवा सीएम है। सबसे युवा सीएम। और उसी दिल्ली में बच्चों न्यायमूर्ति मनमोहन जो हैं, न्यायमूर्ति मनमोहन, ध्यान रखना है, वो कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश। शपथ किसने दिलवाई होगी? तो वी के सक्सेना, वी के सक्सेना, जो कि कौन है? वहां के एलजी हैं, ठीक है, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। दिल्ली में उपराज्यपाल का पद होता है, राज्यपाल नहीं, क्योंकि दिल्ली है कि यूटी। क्या है बच्चों? दिल्ली यूटी विद चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली है यूटी विद चीफ मिनिस्टर। तो ये रखना है आपको 4-5 फैक्ट याद, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा
इसकी शुरुआत कब हुई? नाइनटीन 69। अब आप देखोगे कि जी 69 से तो 2024 में ज्यादा नंबर होना चाहिए था। क्या हर साल दिया जाता है जी ये? बिल्कुल जी, हर साल दिया जाता है। फिर तो ये 56वां होना चाहिए था 2024 में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन दिया ही 2022 के लिए है। 2022 के लिए दिया गया है, अभी 2 साल लेट ही चल रहा है। 2022 के लिए दिया गया है, ठीक है, दिया है। इसको दिया गया है 54वां। 53वां किसको दिया गया था? वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान, ठीक है, 2021 के लिए वहीदा रहमान बच्चों, है ना। 52वां किसको दिया गया था? आशा पारेख, आशा पारेख, ठीक है बच्चों। 51वां किसको दिया गया था? रजनीकांत। कभी कभी ये 2-3 पूछ लेता है जोड़ा करने के लिए, है ना। ये जो 51वां है 2019 के लिए दिया गया था। आशा पारेख जी को 2020 के लिए, वहीदा रहमान को 2021 के लिए, मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए। मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है 2022 के लिए। किन के लिए दिया गया है बच्चों? 2022 के लिए। तो 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ध्यान रखना है बच्चों, 53वां वहीदा रहमान जी को दिया गया है और 54वां मिथुन चक्रवर्ती। ये 1969 को शुरू किया गया, 1969। देखो बच्चों, ये है 2022 के लिए दिया जाएगा, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाएंगे। यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरू किए गए थे पहले, इनमें बाद में दादा साहब फाल्के को भी जोड़ दिया गया कि दादा साहब फाल्के भी इन्हीं के साथ दिया जाएगा। तो यानी कि इसलिए इन दोनों का नंबर अलग है। नेशनल फिल्म अवार्ड कौन से नंबर के हैं बच्चों? 70वें के। पिछले बार 69वें नंबर के थे। इनमें 16 का अंतर है, क्योंकि 16 साल बाद शुरुआत की गई। कितने साल बाद? 16 साल बाद शुरुआत की गई इसकी, दादा साहब फाल्के की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की तुलना में। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये है 1969 में भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले, तो वो है दादा साहब फाल्के, उनकी याद में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी, आईफा अवार्ड होते हैं, एक आईफा, और ये बहुत महत्वपूर्ण जो 3-4 अवार्ड हैं उनमें से एक है। जो फिल्म उद्योग के बहुत महत्वपूर्ण 3-4 अवार्ड हैं उनमें से एक है। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को, शाहरुख खान को बच्चों। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, 12th फेल किए क्या? बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा बच्चों, ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा बेस्ट डायरेक्टर है 12th फेल के लिए। कौन सी मूवी के लिए? 12th फेल मूवी के लिए बच्चों, ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी के लिए। क्लियर है? चलिए, शाहरुख खान बेस्ट एक्टर है। तो ये हुआ है आबू धाबी में। कहाँ पे? ये आबू धाबी में हुआ है, भारत में नहीं किया गया इसका आयोजन। शाहरुख खान को जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला बच्चों। बच्चों, बेस्ट फिल्म एनिमल, बेस्ट फिल्म एनिमल, बेस्ट फिल्म का मिला है अवार्ड एनिमल। और एनिमल क्योंकि बहुत चर्चा में रही थी, इसके डायरेक्टर भी पूछ सकते हैं, तो संदीप रेड्डी वांगा। कौन है? संदीप रेड्डी वांगा। इसके अगर डायरेक्टर पूछे तो संदीप रेड्डी वांगा, लेकिन इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। यानी 2 अवार्ड जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, ठीक है। पुराने चावल फार हो रहे हैं ना, कहते हैं ना पुराने चावल फार हो जाते हैं, ज्यादा फार होते हैं। तो फार का मतलब होता है कि ज्यादा जो है उनकी बरकत होती है, ठीक है। चलिए, तो ये है बच्चों शाहरुख खान और रानी मुखर्जी दोनों को बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट मूवी एनिमल को दिया गया है। किसको? एनिमल को। अनिल कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एनिमल में ही, एनिमल के लिए ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर बच्चों। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है?
तो शबाना आजमी को। तो 4 अवार्ड सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, उनके लिए बच्चों बेस्ट एक्टर के साथ ही दूसरा जो अवार्ड होता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, वो है अनिल कपूर। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बच्चों चलिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बच्चों ध्यान रखना है शबाना आजमी। शबाना आजमी। बॉबी देओल को एनिमल मूवी के लिए नेगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर, देखो बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, क्योंकि वो रोल निभा रहे हैं सारे के सारे। शाहरुख खान क्या निभा रहे हैं? रोल एक अच्छे आदमी का। शक्ति कपूर ने निभाया बेकार आदमी का, लेकिन रोल ही तो निभा रहे हैं, है तो एक्टर। तो नेगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है बॉबी देओल को। ठीक है, बॉबी देओल को बच्चों ध्यान रखना है, बॉबी देओल को। आशु सहगल पूछ रहे हैं सर आप मेरे कमेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर एमटीएस का एग्जाम है इतनी जल्दी और आशु आपको ये भी नहीं पता कि ये क्लास एमटीएस के लिए है या नहीं, तो मैं आपके जवाब कमेंट का क्या ही जवाब दूं? बताओ क्या जवाब दूं? मैंने कम से कम पिछले 20 दिनों में 15 बार बताया है कि एमटीएस के लिए कौन सी क्लास लेनी है। अब ये डेली करंट अफेयर है, आप देख लो। अगर आपका एग्जाम अभी 5 दिन में 10 दिन में है तो आज की न्यूज आएगी क्या उसमें? क्योंकि एग्जाम तो 20 दिन 25 दिन पहले बन जाता है। और अगर आपका एग्जाम अभी नवंबर में है तो आप चाहो तो ले सकते हो 10-5 दिन और क्लास। अगर आपको ये नहीं पता है आंसू इसके बाद भी, इस टाइम भी एग्जाम के पास, तो मतलब आपको फिर क्या पता है? बताओ क्या पता है? वैसे आपने लिखा है अंशु सहगल इंग्लिश लेक्चरर। इंग्लिश लेक्चरर बनना बच्चों बहुत मेहनत का काम है ना। हम नाम के साथ कुछ जोड़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत अवेयर रहना पड़ता है। अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर हमें नुकसान होगा। ठीक है, चलिए वैसे मैं बता दूं आपको, आपको ये वाली क्लास एमटीएस वाले बच्चों को लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कल एक वीडियो आरडब्ल्यूए करंट अफेयर्स पे शेयर की थी, वैसे ली तो थी मैंने 15 दिन पहले वो वीडियो। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लो कि आपको करंट अफेयर के लिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए बेस्ट मेल सिंगर एनिमल फिल्म में वो था ना एक गाना अर्जुन वेली। अर्जुन वेली के लिए बच्चों एक भूपेंद्र बबल है। भूपेंद्र बबल को बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट फीमेल सिंगर का शिल्पा राव है। जवान फिल्म में एक छलिया गाना था। कौन सा? छलिया। जवान फिल्म में एक छलिया गाना था, उसके लिए बच्चों जवान फिल्म में एक छलिया गाना था, उसके लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए दो चीज और याद रखनी है। भारतीय सिनेमा में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, किसके लिए? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जयंती लाल गड़ा और हेमा मालिनी को अवार्ड दिए गए। जयंती लाल गड़ा और हेमा मालिनी को अवार्ड दिए गए बच्चों। ठीक है, जयंती लाल गड़ा और हेमा मालिनी के लिए अवार्ड दिए गए, ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ, तो जल्दी से फिर से देखो। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी अवार्ड 2024 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो मिला है शाहरुख खान को। किनको मिला है? शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला है? रानी मुखर्जी को मिला है। बच्चों हुए कहाँ पे? आबू धाबी में। बेस्ट फिल्म कौन सी है? एनिमल है। एनिमल को किसने डायरेक्ट किया? तो संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। लेकिन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा को। कौन सी मूवी के लिए? 12th फेल के लिए। 12th फेल के लिए मिला है बच्चों विधु विनोद चोपड़ा को। ठीक है, शबाना आजमी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं। एनिमल के लिए बॉबी देओल को एनिमल के लिए नेगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। एनिमल के लिए बच्चों, है ना। और एनिमल मूवी के लिए ही बेस्ट मेल सिंगर मिला है भूपेंद्र बबल को। शिल्पा राव जवान में छलिया गाया इन्होंने, तो बेस्ट फीमेल सिंगर आंकी गई हैं। और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जयंतीलाल गड़ा सिंगर हैं और हेमा मालिनी को अवार्ड दिया गया है। और हेमा मालिनी को अवार्ड दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। ठीक है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, जो अंशु की तरह मेरी किसी बात को मिस कर गए हों, जिन्होंने किसी भी वीडियो में ना देखा हो, एमटीएस के लिए कम से कम आपको 1 महीने पहले वीडियो डेली वाली करंट अफेयर छोड़नी होती है। ठीक है, और मैंने कल आरडब्ल्यूए करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर मैंने कल ही शेयर किया है एक वीडियो जो मैंने 10-15 दिन पहले लिया था। असलियत में तो आपको 15 दिन पहले ही देखना चाहिए था।
है ना। क्यों देखना चाहिए था? क्योंकि तब से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेते। अगर कोई वीडियो देखनी है, छोड़नी है ना, अभी आप हो तो थोड़े से लेट तो हो अवेयर होने में, पर वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मंथली करंट अफेयर अब हमारी हो चुकी है कब तक की? मंथली करंट अफेयर वाली हो चुकी है बच्चों। पिछले हफ्ते वाली बच्चों कराएंगे तो ठीक है, लेकिन पिछले हफ्ते वाली कराएंगे, ध्यान रखना है। कल सितंबर की करंट अफेयर है, मैं लास्ट में बताऊंगा पूरे की सितंबर की, तो एक साथ उसमें वो न्यूज भी आ जाएंगी जो पिछले हफ्ते वाली हैं, ठीक है। चलिए, तो मंथली जनवरी से अब अगस्त तक हो चुकी हैं, सितंबर की कल होगी। ये है भाई अवार्ड, जितने विनर हैं अवार्ड जीतने वाले। भारत ने एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है? एशिया पैसिफिक पैडल कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखना है बच्चों, स्वर्ण पदक इसका इंडोनेशिया ने जीता। और ये रैकेट खेल है, पैडल टेनिस कहते हैं इसे। स्क्वैश की तरह खेला जाता है। किसकी तरह? स्क्वैश जो एक खेल है जिसमें हमारी खिलाड़ी हैं बच्चों, जैसे अनाहत सिंह, बहुत जो चर्चा में रहने वाली खिलाड़ी है अनाहत सिंह, तो स्क्वैश की खिलाड़ी हैं, तो वो जो है उसकी तरह खेला जाता है ये, ठीक है। चलिए, किस भारतीय वेट लिफ्टर ने IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो जो कौन सा भारतीय भारोत्तोलक है जिसने जो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है उसमें कांस्य पदक जीता है? तो नाम है धनुष लोगानाथन। नाम क्या है? धनुष लोगानाथन उसका नाम है। क्या नाम है? धनुष लोगानाथन उसका नाम है बच्चों, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? तो बच्चों वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर है, उसमें एक क्या हुई, एक बच्चों प्रतियोगिता हुई, उसमें 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है भारत के गुलवीर सिंह ने। भारत के गुलवीर सिंह ने जीता है बच्चों 5000 मीटर दौड़ का गोल्ड मेडल। जल्दी से देखो, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन क्या नई दिल्ली में होगा? सोलापुर हवाई अड्डा जिसका उद्घाटन हुआ, क्या वो महाराष्ट्र में है? मन की बात कार्यक्रम को क्या अब 10 साल हो जाएंगे? क्या 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार हुआ था? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या न्यायमूर्ति मनमोहन ने शपथ ली है? क्या उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिलवाई है? क्या 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया जाएगा? क्या ये सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है भारतीय सिनेमा का बच्चों? क्या उन्हें ये 2022 के लिए दिया जाएगा? क्या बच्चों 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ 8 अक्टूबर को ही दिया जाएगा? और क्या बच्चों 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी? 1969 में, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। 54वें व्यक्ति बने हैं मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो बच्चों बेस्ट एक्टर हैं शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस हैं रानी मुखर्जी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं अनिल कपूर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं शबाना आजमी। कौन? शबाना आजमी। बेस्ट फिल्म है कौन सी? एनिमल, संदीप वांगा रेड्डी जिसके डायरेक्टर हैं। लेकिन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है बच्चों किसको? विधु विनोद चोपड़ा को, 12th फेल के लिए। किसके लिए? 12th फेल के लिए। और बच्चों जो एक है गड़ा जी, आपके क्या नाम है पूरा उनका? गड़ा। तो जयंतीलाल गड़ा और हेमा मालिनी को उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए, एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक भारत का? कांस्य पदक है बच्चों। भारतीय भारोत्तोलक कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य जीता है? तो नाम है धनुष लोगानाथन। धनुष लोगानाथन नाम है बच्चों। और गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर में जीता है क्या बच्चों? दौड़ में गोल्ड मेडल, और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। वर्तमान में हमारे देश के कितने उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे ऐसे हैं, सबसे ऊपर NSA, इसमें नीचे हैं फिर यहाँ पे एडिशनल NSA यानी अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, फिर हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो डिप्टी NSA। इसमें ऊपर के तो एक एक ही आदमी है, ठीक है, ऊपर के आदमी तो एक एक ही है। NSA भी एक है, एडिशनल NSA भी एक है, ठीक है, लेकिन डिप्टी NSA कितने हैं ये आपको बताना है। ये बताना है आपको डिप्टी NSA कितने हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल RW करंट अफेयर्स। बच्चों एक बार फिर से मैं बता दूं कि आपको
जरूर कल वीडियो लेनी है। कौन सी वीडियो? आपको वीडियो लेनी है कल जो आपकी सितंबर की, फिर आपका पूरा अपडेट हो जाएगा, करंट अफेयर पूरा अपडेट हो जाएगा। तो सितंबर की वीडियो कल लेके आएंगे आदर्श सर। कौन लेके आएंगे? आदर्श सर, 1/10/2024 को। लगभग पूरे महीने उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पर, इकट्ठे करते रहे सवालों को एक तरफ से, ठीक है, न्यूज़ को जो है एक जगह इकट्ठा करते रहे हैं, उसके बाद उस पर काम किया है कि कौन सा सवाल बच्चों के लायक है, कौन सा नहीं है। बात होती रही है लगातार, हम दोनों की चीज़ें हमने दोनों ने मिलके ही तैयार की हैं। पर मैं क्योंकि लेट ले पाता हूं तो मंथली करंट अफेयर जो है कल की सर लेंगे, आज शाम को सर लेंगे 7 बजे, ठीक है। क्लियर है सबको? मैसेज क्लियर है? मैं चाहता हूं भाई आप उन्हें जितना सपोर्ट कर सकते हो करो। वैसे वो बहुत बेहतरीन टीचर हैं, है ना, लेकिन फिर भी शुरू में जो बच्चे मॉरल बढ़ाते हैं ना, वो कोई और चीज नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए बच्चों पिछले अप्रैल से लेके पढ़ो, अभी आप अप्रैल 2024 से लेके पढ़ो एसएससी जीडी के लिए, फिलहाल उतना ही पढ़ो, ठीक है। मंथली और डेली वाली क्लास लेना शुरू कर दो। प्रीति यादव, ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए ठीक है। उत्तम, ओके। संदीप, लकी, राम बहादुर, सोनू, रोहित, चलिए बच्चों ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।